जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की असीम कृपा अपनी संगत पर बरस रही है और उनकी इस जर्नी को हम आज आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। संगत जी, सारे सत्संग आप ध्यान से सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। मुझे यकीन है कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस सत्संग को लाइक किया करें, सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया करें। आज मेरे मालिक मेरे गुरु जी का हुक्म है कि इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकें। चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मुझे कई दिनों से गुरु महाराज जी का हुक्म हो रहा है संगत जी की शुक्राना नहीं कर रही। बस वही है ना, हम लोगों को मांगना आता है और ले लेते हैं तो उसके बाद सुस्त पड़ जाते हैं। पर हम सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की जो 24 घंटे की ड्यूटी है हमारे लिए, जो हमारी रक्षा करते रहते हैं, वो नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो भूल जाएं तो हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो हमें नहीं भूलते हैं, हमारा हर वक्त हमारे साथ ही अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड को गुरु महाराज जी बोलते हैं कि कल रात बहुत बड़ी बला आई थी जो मैंने छोटे में डाल दी। ज़रूर आई होगी संगत जी, क्योंकि उस दिन रात को वो बाथरूम में गिर गए और उनका एक जो लेफ्ट साइड का जो कंधा है वो काफ़ी दिन दर्द दर्द करता रहा, अभी भी दर्द करता है। लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि अगर वो गिर जाएं तो उठ सकते हैं। तो गुरु महाराज जी ने किस तरह से उनको ब्लेस किया कि चलो थोड़े में ही डाल दिया। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। गुरु महाराज जी, मैं थोड़ी ढीली पड़ गई हूँ सत्संग करने में भी और सुनने में भी। महाराज, सत्संग सुनने से कितनी सारी ब्लेसिंग्स आती मुझे पता है, लेकिन फिर भी वही है ना कि और कामों में लग जाती हूँ तो सत्संग सुनना रह जाता है। गुरु महाराज जी, मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए, ये मैं नहीं कर रही हूँ। जब जब आप मुझसे जो जो सुनवाते हो वो मैं सुनती हूँ। और अभी मुझे मैसेज आया था कि ये सत्संग सुन, तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी बला आने वाली है। तो मैंने वो सत्संग भी सुना, बहुत ही डरावना और बहुत ही दुखदाई सत्संग था। जिनका मैंने वो सत्संग सुना कि उनके बेटे पर कितनी बड़ी बला आई थी और किस तरह से गुरु महाराज जी ने उस बला को दूर किया। तो गुरु महाराज जी, इस तरह से सबके बच्चों को ब्लेस कीजिएगा महाराज। जिन जिन बच्चों के ऊपर इस तरह की कोई चीज़ आने वाली होगी, उनको आप पहले किसी न किसी रूप में ब्लेस कर देना महाराज, किसी न किसी थ्रू आप उन तक पहुंच जाना महाराज। बस इस तरह के गुरु, इस तरह के भगवान किसी को नहीं मिल सकते जैसे हमें मिले हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन महाराज। संगत जी, अभी आज का सत्संग मैं यहीं पर विराम देती हूँ। दोबारा से मैं सत्संग करूँगी, बहुत सारे सत्संग हैं तो मैं दोबारा से करूँगी। अभी मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वैसे तो हमारी सांसें जो चल रही हैं, वो बहुत बड़ा सत्संग है, गुरुजी की तरफ से देन है हमें। पर मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे गुरु महाराज जी के बार-बार मैसेज आ रहे कि तूने शुकराना करना छोड़ दिया बेटा, तू शुकराना तेरे एक शुकराने से कितने काम तेरे बनने वाले हैं। तुझे शुकराना करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही गुरु महाराज जी, बस आपके बच्चे जो है ना, के दिमाग में चीज़ें याद नहीं रहती हैं। फिर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे चीज़ याद आएगी, तो मैं शुकराना करूँगी। पर याद करने की ज़रूरत क्या है? सुबह का सूरज हम देखते हैं, अपने परिवार से हम मिलते हैं गुरु महाराज जी। ये आपकी बहुत बड़ी देन है। यही सबसे बड़ा सत्संग है कि पूरे घर में मैं नाचती-फिरती हूँ, मेरा बच्चा नाचता-फिरता है, मेरे अंकल नाचते-फिरते हैं, जॉब कर रहे हैं, इस हालत में भी वो जॉब कर रहे हैं। आपने उनको लाइफ़ बख्शी है, लाइफ़ ब्लेस की है, लाइफ़ ब्लेस की है। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैंने तेरे बच्चों का काम सँवार दिया है, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें सही रास्ते पे रखूँगा, मैं उनके साथ ही हूँ, तो तू चिंता मत कर। और मेरे अंकल भी बार-बार बाइक से गिरते रहते हैं, उनको चोटें लगती रहती हैं। फिर भी कई बार मुझे ड्रीम में भी ऐसा हुआ कि मेरे अंकल को अटैक आ गया और मैं रो रही हूँ। मुझे अटैक हो गया, मुझे कुछ होने वाला है, मैं चारों तरफ से कट चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदा हूँ। पता नहीं इस तरह से ड्रीम में मुझे आता है। तो गुरुजी महाराज कहीं न कहीं पर इतना ब्लेस कर रहे हैं कि मेरे ऊपर आने वाली बला को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर वाली स्टोरी का काम करवाना शुरू कर दिया है। वो मुझे कहते हैं कि बच्चे तेरे को मैं पैसे की कमी नहीं आने दूँगा। तू काम करवाना शुरू कर। तो मैंने काम करवाना शुरू कर दिया गुरु महाराज जी। आपकी देख-रेख में ही काम हो रहा है। बस आप देखिए कि किस तरह से काम होगा, क्योंकि महाराज आपको पता है कि घर का काम करवाने के लिए मुझे ही आगे होना पड़ता है। मैं ही सारे काम करवा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंकल इस लायक नहीं है, इस तरह से नहीं उनकी सोच है कि वो खड़े होकर पूरी तरह से काम करवा सकें। वो पज़ल बहुत जल्दी हो जाते हैं गुरु महाराज जी। तो महाराज अपने बच्चे के साथ रहना कि बहुत अच्छा काम करवा सके, क्योंकि लोग यहाँ पर मज़ाक बनाने के लिए 24 घंटे खड़े हैं, जो आपके साथ भी खड़े हैं ना, जो ये कहते हैं कि नहीं-नहीं बहुत सब ठीक हो रहा है, वही पीछे मुड़ के जो है लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं गुरु महाराज जी, ये मुझे पता है। पर महाराज बस आप मेरे साथ हो ना, तो कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस महाराज आप मेरे साथ रहिएगा और मेरे घर का काम कंप्लीट कराइएगा महाराज। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना। एक दिन मुझे गुरु महाराज जी ने ड्रीम में दिखाया, बहुत बड़ा साँप मेरे पास से होकर निकल रहा है, मैं भाग रही हूँ और वो मेरे पीछे भाग रहा है। फिर मेरे बच्चे ने उसको पकड़ लिया। मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा ये साँप है, मत इसको पकड़, लेकिन वो उसको पता ही नहीं लग रहा है कि वो क्या है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने छोड़ दिया। वो साँप छोटा हो गया और इतना बड़ा साँप मेरे पास से होके निकला और उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, मैं ऐसे ही डर रही थी। तो इससे मुझे ये हो गया कि साक्षात भोलेनाथ जी, गुरु महाराज जी मेरे सपने में आए हैं और वो मुझे ब्लेस करके गए हैं। किसी न किसी रूप में वो मुझे ब्लेस करते रहते हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे मम्मी, भैया, भाई पर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना महाराज। सब आपके ही बच्चे हैं, अंग संग सहाय रहिएगा महाराज। महाराज मेरे बच्चे के फाइनल एग्ज़ाम लगे हुए हैं। रोज़ मेरा बच्चा आपसे अरदास करके जाता है। अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश करता है, पर गुरु महाराज जी बस आपने अपना आशीर्वाद बनाए रखना है। अब हम आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है गुरु महाराज जी। तो जय गुरु जी। गुरु जी मुझे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आपने जो मेरे दिमाग में डाला, मैंने कह दिया। अभी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। गुरु जी महाराज जी का सत्संग आता है, मुझे मैसेज भी आ जाता है, लेकिन गुरु महाराज जी के सत्संग में मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि कहीं नज़दीक होता तो मैं चली जाती।
गुरु महाराज जी के मुझे छतरपुर वाले मंदिर में भी जाना है, मैं कभी गई नहीं हूँ गुरु महाराज जी, मुझे वहाँ भी आना है और आप मुझे बुलाते रहते हो कि आने की तैयारी कर ले, आने की तैयारी कर ले, लेकिन मैं नहीं आ पा रही हूँ महाराज। कैसे आऊँगी? ये रास्ता भी आपने ही बनाना है महाराज, आपने ही बनाना है। मेरी इतनी वो नहीं है कि मैं खुद से डिसाइड कर सकूँ। जब आपने बुलाना होगा, तो अपने आप ही रास्ते बन जाएँगे गुरु महाराज जी। मैं उस मंदिर में आना चाहती हूँ महाराज। वहाँ पर स्वर्ग बसा है मैंने सुना है, तो मुझे वहाँ आना है महाराज। आप रास्ते बना दीजिए ना महाराज। कैसे आना मुझे नहीं पता। जब आप रास्ते बनाएँगे ना, अपने आप सारे रास्ते खुल जाएँगे गुरु महाराज जी। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। बस आप मेरे घर में हैं, मुझे इस बात का बहुत सुख और खुशी है कि मेरे घर में मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जो मुझे हर पल देख रहे हैं। गुरु महाराज जी, आपसे पहले तो मैं ये माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि बहुत गलतियाँ होती होंगी आपको भोग लगाने में, आपका दिया जलाने में, बहुत गलतियाँ होती होंगी महाराज। पर मैं तो अपना एक बच्चा समझ के, एक नादान बच्चा समझ के माफ़ कर देना महाराज। मुझे पल-पल ये हो जाता है कि जब भी मैं कोई चीज़ खाती हूँ, मुझे लगता है कि गुरु महाराज जी आप भी खाइए ना, अपनी सेवा आप ही ले लीजिए ना। मुझे कई बार मैं भूल भी जाती हूँ, तो मुझे दुःख होता है कि हाय मैं तो अपने पिता पिता को पूछना ही भूल गई। उनका भी तो मन करता होगा खाने का, पर आप परमेश्वर हैं महाराज। आप अपनी सेवा आप ले लीजिएगा, जैसे भी लेनी होगी महाराज। थैंक यू गुरु महाराज। आपके लिए जितना मैं शुक्राना करूँ, जितना आपका धन्यवाद करूँ महाराज, कम है। मेरे पास ना तो इतने शब्द हैं, ना मेरा इस तरह से मुँह है कि मैं आपका धन्यवाद किसी तरह से कर सकूँ। पर इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु महाराज जी। इसी तरह मेरे घर में विराजमान रहना महाराज। इसी तरह मैं कल सत्संग में सुन रही थी संगत जी कि एक बहन ने बोला, सत्संग वाली आंटी ने कहा कि मेरे घर में 3 बार अमृत वर्षा हो रखी है। तो गुरु महाराज जी मेरा भी बहुत मन करता है। पता नहीं मेरे घर में कभी होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज बनता है ना, मैं ये सोचती हूँ कि हमारे अंदर गलती है। इसलिए गुरु महाराज जी हमें अमृत वर्षा से ब्लेस नहीं कर रहे हैं। पर गुरु महाराज जी मेरे घर में बैठे हुए मेरे लिए इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है गुरु महाराज जी। आप मेरे अंग संग सहाय हैं गुरु महाराज जी, अंग संग सहाय हैं गुरु महाराज जी। बस इसी तरह से मेरे साथ-साथ रहना महाराज। आप साथ में रहते हो ना, तो मैं अकेली नहीं पड़ती हूँ। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ गुरु महाराज जी कि कोई आए, ना आए, कोई बात करे, ना करे, मुझे मतलब मैं इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई गुरु महाराज जी कि बस आप हो ना, तो कोई भी ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप मेरे साथ रहना महाराज। आप हो, तो आपकी बच्ची अकड़ के साथ चलती है महाराज। बस नीवी होके रखाइएगा महाराज। किसी को बुरा ना बोलूँ, किसी का बुरा ना करूँ महाराज। ना मेरे बच्चे, ना मेरे अंकल, किसी का बुरा ना करें, किसी को बुरा ना बोलें और बदले में कोई हमारे साथ भी बुरा ना करे महाराज। थैंक यू गुरु महाराज, ये ज़िंदगी बख्शने के लिए, पल-पल साँसें बख्शने के लिए। जय गुरु जी गुरु महाराज, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु महाराज जी। आई लव यू गुरु महाराज जी। तन तन गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आप सभी को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु महाराज जी, आज आपका दिन है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मुझे सत्संग के लिए कहा कि सत्संग कर, शुक्राना कर। तो गुरु महाराज जी, मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा शुरुआत से मैं कौन-सी चीज़ शुरू करूँ। पर आप सभी को शिवरात्रि की बहुत-बहुत बधाइयाँ। मैं इसे गुरु जी का दिन मानती हूँ, क्योंकि उन्हें भोलेनाथ जी भी कहा जाता है। और जिस दिन गुरु नानक जी का पर्व होता है, उस दिन भी मैं गुरु जी का ही दिन मानती हूँ।
क्योंकि गुरु नानक देव जी को गुरु महाराज जी बहुत पसंद करते थे और उन्हें माना भी जाता है इस रूप में। तो संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी और हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे टाइम टू टाइम ब्लेस करते रहते हैं और शुक्राना करने में मैं थोड़ा देर कर देती हूँ, जबकि गुरु जी अगर टाइम पे ना पहुँचे तो हमें पता नहीं क्या हो जाए। अभी 2-3-4 दिन की बात है, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं सत्संग कराऊँ, पर कुछ माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि कुछ संगत जी लोग ऐसे होते हैं बीच में कि जभी भी सत्संग करवाती हूँ तो कोई ना कोई मीन मेक निकालने वाले लोग आ जाते हैं। यहाँ पर ये कमी रहेगी, यहाँ पर ये कमी रहेगी, उससे मेरा मन खराब हो जाता है कि मैं इतने प्यार से, इतनी रिस्पेक्ट से हर चीज़ करती हूँ और ये लोग किसी न किसी चीज़ में जो है कमी निकाल ही देते हैं। हालाँकि गुरु महाराज नहीं निकालते, भगवान नहीं निकालते, इंसानों का ही काम है मीन मेक निकालने वाला। इसलिए मेरे मन में ये था कि मैं ऐसे लोगों को ना बुलाऊँ। पर गुरुजी कहते हैं ना कि मन में खोट नहीं रखना चाहिए, तुम अपने सीधे मन से चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन इसी चक्कर में कि मैं इन लोगों की गैर हाज़िरी में सत्संग करवाऊँगी, मैं मुझसे जो है सत्संग हो ही नहीं पाया। सत्संग हो नहीं पाया, उनकी गैर हाज़िरी में भी सत्संग नहीं हो पाया, उल्टा मैं गिर गई और जो पैसे मुझे जो है सत्संग में लगाने थे, वही मुझे अपने इलाज में लगाने पड़ रहे। तो कहीं न कहीं गुरु महाराज जी भी कहते हैं अपना मन साफ रखो, लेकिन महाराज जी मैं इतनी पवित्र आत्मा नहीं हूँ, ये तो आपने मुझे सँभाला हुआ है, नहीं तो मैं तो कब की मर खप गई होती। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने चलो जिस तरह से मुझे एकदम से हुआ था, मेरी बैक में जो इतनी ज़ोर से पेन उठा कि मैं मालिश करवा रही हूँ। तो जो मुझे सत्संग में मेरे पैसे खर्च होने थे, मैं पैसे बचा नहीं रही थी। मेरा ये था कि नहीं गुरु महाराज जी, मैंने ऐसे लोगों को नहीं बुलाना जिन लोगों से मेरा दिल टूटता है। पर चलो, उन्हीं लोगों के साथ मुझे अब अपने जो है अपने प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ती है। उन वही लोग मेरी हेल्प भी कर रहे हैं। हेल्पफुल हैं, बट कहीं पर मुझे कुछ चीज़ें, कुछ आदतें उनकी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस वज़ह से मैं थोड़ा दूर भाग रही थी। बट सॉरी गुरु महाराज जी, आप कुछ और ही चाहते हो। तो मुझे महाराज मेरा मन साफ रखने की एक वो बख्शिए कि मेरे मन में जो है बोझ रह जाता है, मैल रह जाता है। मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ संगत जी, पर अगर मेरे साथ कोई दिखावा करे या तेज़ी बरते, तो मुझे पता चल जाता है कि ये इंसान मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है और मैं बेवकूफ़ बन जाती हूँ संगत जी। लेकिन फिर मेरे दिल में ये रह जाता है कि यार, मैं अगर तेज़ी नहीं दिखा सकती, तो मैं कम से कम इन लोगों से दूर तो रह सकती हूँ। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं और इस वज़ह से मैं सत्संग नहीं करवा पाई। वैसे तो रोज़ का सत्संग होता है मेरे घर में। सत्संग ये है संगत जी, घर में बस शांत वातावरण मुझे चाहिए। वही मेरे लिए सबसे बड़ा सत्संग होता है। तो अभी तो मेरे अंकल भी ठीक हैं, लेकिन कब बोल पड़े पता नहीं लगता। बस गुरु जी ही करती हूँ कि गुरु जी बस सुख शांति रहे घर में। मेरे अंकल भी बहुत कमज़ोर हैं, पर गुरु महाराज जी का उन्होंने लॉकेट डाला हुआ है। बहुत विश्वास करते हैं और उन्हीं का नाम लेकर चलते हैं। पर विश्वास तो करते हैं, बट उनमें सब्र नहीं है। अपने काम बनवाने के लिए पैसे भी देने को तैयार हो जाते हैं। लोगों की फालतू की बातें सुनने को तैयार हो जाते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ गुरु महाराज जी पर छोड़ दो ना सब। जो आपको मिलना होगा वो कोई नहीं छीन सकता। वो देना ही देना है गुरु महाराज जी ने। वो बेसब्रे हो जाते हैं। विश्वास है बट बेसब्रे हैं। मुझे गुरुजी महाराज जी पर बहुत विश्वास है। मैंने सब कुछ गुरु महाराज जी पर छोड़ा हुआ है। पर किसी वक़्त गुरु महाराज जी हो तो इंसान ही ना महाराज। आपकी बच्ची हूँ। जब देखती हूँ कि मैं अकेली हूँ और हर कोई मुझे ये सोचता है कि हर कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है कि इसके अंकल ठीक नहीं रहते हैं, तो ये हमसे जो है काम लेगी। हम इससे कुछ कमा पाएँगे। लेकिन कुछ गुरु महाराज जी आप ही हैं
जो लोगों से मुझे बचा लेते हैं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी ने कहा कि आज महाशिवरात्रि है, आज सत्संग शेयर कर। मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला हूँ, तेरे काम बहुत अटके हुए हैं, तू बहुत सोच में रहती है, ऐसा मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। मैंने तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया है, उनके रास्ते में कभी कोई अड़चन नहीं आएगी, तो तू टेंशन फ्री रह, मैं तेरे साथ हूँ, तो शुक्राना करती रहा कर। और मुझे काफी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो तू सत्संग सुन। मैंने सत्संग सुने, और हो सकता है वो संकट यही था जो मेरे एकदम से पीठ में इतनी दर्द हुई कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, उठूं कैसे, खड़ी कैसे रहूं। संगत जी 5 मिनट के अंदर अंदर कुछ 5 सेकंड भी बहुत है। 1 सेकंड में ऐसा हुआ, मैं सिर्फ दूध उठा रही थी, फ्रिज में से दूध ले रही थी, और ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कमर पे प्रहार किया हो, कुछ ऐसी चीज हुई हो कि मैं बस ये था कि बस अब मैं नहीं हूँ। आंखों के सामने अंधेरा हो गया मेरे, और मैंने, छोटा मेरा बच्चा है एक, उसको मैंने बोला, मैंने कहा जा बच्चे, जाके डॉक्टर को बुला के आ और उनको बोलो पेन का इंजेक्शन लेकर आए, पेन किलर इंजेक्शन लेकर आए, जल्दी आ जाओ। उस टाइम तक मैंने कैसे संभाला, मैंने अपने अंकल को आवाज लगाई, वो मुझे देखते रहे। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये बहुत पेन में है और ये बोल भी नहीं पा रही है, फटाफट वो मुझे, उन्होंने मुझे कवर किया। बट मैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मैं खड़ी रहूं, बैठूं, कुछ सोऊं, क्योंकि मैं किसी भी तरफ को स्टेबल नहीं हो पा रही थी। वो एक ऐसा टाइम था संगत जी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ देर में या कुछ घंटों में मैं ठीक हो जाऊँगी। मुझे था कि मैं अब मैं बिस्तर पे लग जाऊँगी। मैं गुरुजी कहती रही, लेकिन जिस वक़्त मुझे वो चीज़ हुई, उस वक़्त मैंने अपने बच्चे को कहा कि गुरुजी का जो टीका, गुरुजी ने मुझे बोला था कि टीका अपने आप घर में बना। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, उससे मैंने टीका बनाया, और वही टीका मैंने कहा कि मेरे बैक पे लगा दे जहाँ पर मेरे पेन हो। उसने फटाफट वो टीका भी मला। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, मुझे स्टेबल होने के लिए आपने मुझे हिम्मत दी। डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगा, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया। 2 घंटे मैंने बड़ी मुश्किल से सँभाले, 2 घंटे बाद मैं मालिश वाले के पास गई। उसने एकदम से कुछ किया, और वो जो है मुझे स्टेबल कर दिया कि मैं सीधी खड़ी हो सकती हूँ। पेन अभी भी है, जो गुरु महाराज जी कर्म भुगता रहे हैं, वो भुगताने ही हैं, और गुरु महाराज जी उनको भुगतने की मुझे हिम्मत दीजिएगा। मेरे मन को साफ रखिएगा। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती गुरु महाराज जी, पर अगर मुझे कोई तेज़ी बरतता है, तो वहाँ पर मेरी मन के अंदर मैल आ जाता है कि ये इंसान ऐसा है, मैंने इस इंसान से दूर रहना है। तो मुझे हिम्मत शक्ति दीजिएगा गुरु महाराज जी। आपकी बच्ची हूँ, इंसान हूँ, आपने थामा है और थामे रखिएगा महाराज। मेरे अंकल को आपने देखना, मेरे बच्चों को आपने देखना, हम आपका परिवार हैं गुरु महाराज जी। तो यहीं पर मैं आज के सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। आप सभी को दोबारा से महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई। गुरु महाराज जी आप जहाँ कहीं भी हो, खुश हों, स्वस्थ हों, और इसी तरह हम लोगों को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे महागुरु, मेरे पिता परमेश्वर। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।